पलंग के सामने वाली खिड़की से बारिश में भीगी ठंडी हवाओं ने दिशा को पैर चादर में करने को मजबूर कर दिया। वह पत्रिका में एक कहानी पढ़ रही थी। इस सुहावने मौसम में बिस्तर में दुबक कर कहानी का आनंद उठाना चाह रही थी, पर खिड़की से आती ठंडी हवा के कारण चादर में मुंह ढक कर लेट गई। मन ही मन कहानी के रस में डूबने उतरने लगी। तभी कमरे में किसी की आहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। चूड़ियों की खनक से वह समझ गई कि ये अपरा दीदी है। वह मन ही मन मुस्कुराई कि वे मुझे गोलू समझेंगी, उसी के बिस्तर पर जो लेटी हूँ। मगर अपरा अपने कमरे की साफ सफाई में व्यस्त हो गई। यह एक बड़ा हॉल था, जिसके एक सिरे में अपरा ने अपना बेड व दूसरे सिरे पर गोलू का बेड लगा रखा है। बीच में सोफे डालकर टीवी देखने की व्यवस्था कर रखी है। लाओ, यह कपड़ा मुझे दो, मैं तुमसे बेहतर ड्रेसिंग टेबल चमका दूंगा। तुम इस गुलाब को अपने बालों में सजा कर दिखाओ। यह तो रोहित की आवाज़ है। दिशा बुदबुदाई। एक क्षण तो उसे लगा कि दोनों मियाँ बीबी के वार्तालाप के बीच कूद पड़े। फिर दूसरे ही क्षण जैसे चल रहा है वैसा चलने दो सोच चुपचाप पड़ी रही। उनका वार्तालाप उसके कानों में गूंजने लगा। अरे आप रहने दो, मैं कर लूँगी। आप जाइए ना यहाँ से, कहीं दिन में ही ना शुरू हो जाइएगा। अरे मान भी जाओ, यह रोमांटिक बारिश देख रही हो। दिशा के कान बंद हो चुके थे और आंसू आंखों से निकलकर कनपट्टियों को जलाने लगे थे। ये रोहित कब से इतने रोमांटिक हो गए? चूड़ियों की खन खन और एक उन्मुक्त प्रेमी की सांसें मानो उसके चारों ओर भंवर सी मंडराने लगी थी। अब उसके अंदर हिलने डुलने की भी शक्ति शेष न रही थी। कमरे में आया तूफान भले ही थम गया हो, मगर दिशा की गृहस्थी की जड़ों को बुरी तरह हिला गया। किसी तरह अपने आप को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जाते जाते एक नज़र उस बेड पर डालना न भूली, जिस पर अपरा और रोहित कंबल के अंदर एक दूसरे को बाहों में भरे थे। अपने कमरे में आकर दिशा ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। क्या अंतर है इस बेडरूम और अपरा दीदी के बेडरूम में? जो रोहित इस कमरे में तो शांत और गंभीर बने रहते हैं, वे उस कमरे में इतने रोमांटिक हो जाते हैं। आज भले ही उसके वैवाहिक जीवन के 15 वर्ष गुजर गए हों, मगर उसने रोहित का यह रूप कभी नहीं देखा। आईने के सम्मुख दिशा एक बार फिर से अपने चेहरे को जांचने को विवश हो गई थी। रोहित और दिशा के विवाह के 10 वर्ष बीत जाने पर भी जब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपनी शारीरिक कमी को स्वीकारते हुए दिशा ने खुद ही रोहित को पुनर्विवाह के लिए राजी कर लिया और अपने ताऊ जी की बेटी, जो 35 वर्ष की दहलीज पर भी कुंवारी थी, के साथ करवा दिया। अपरा भले ही दिशा से 6-7 साल बड़ी थी, मगर विवाह के विषय में पीछे रह गई थी। शुरू के रिश्तों में अपरा मीनमेख ही निकालती रही। 30 पार करते करते रिश्ते आने बंद हो गए। फिर दुहाजू रिश्ते आने लगे, जिनके लिए वह साफ मना कर देती, मगर दिशा का लाया प्रस्ताव उसने काफ़ी नानुकुर के बाद स्वीकार कर लिया। फिर साल भर में गोलू भी गोद में आ गया, तो सभी कहने लगे कि देखा, अपरा का गठजोड़ तो यहाँ का था, तो पहले कैसे विवाह हो जाता। दिशा तो पहले ही इस स्थिति को कुदरत का लेखा मानकर स्वीकार कर चुकी थी। अब तो गोलू भी 4 वर्ष का हो गया है, तो फिर आज ही उसे क्यों लग रहा है कि वही गलत थी? उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। उसने कभी अपने और अपरा दीदी के बीच रोहित के समय को लेकर न कोई विवाद किया, न ही शारीरिक संबंधों को कोई तवज्जो दी, लेकिन आज रोहित का उन्मुक्त व्यवहार उसे कचोट गया। आज लग रहा है वह ठगी गई है अपनों के ही हाथों। वह कभी रोहित से पूछती कि कैसी लग रही हूँ, तो सुनने को मिलता ठीक। खाना कैसा बना है? ठीक। यह सामान कैसा लगा? ठीक है। इन छोटे छोटे वाक्यों से रोहित की बात समाप्त हो जाती। न कभी कोई उपहार, न कोई सरप्राइज और न ही कोई हंसी मजाक। वह तो रोहित के इसी धीर गंभीर रूप से परिचित थी। फिर आज का उन्मुक्त प्रेमी, यह नया मुखौटा, ये सब क्या है? वह रात दिन अपरा दीदी कहते नहीं थकती। पूरे घर की जिम्मेदारी अपरा को सौंप गोलू की माँ बनकर ही खुश थी। अगर कोई नया घर में आता तो उसे ही दूसरे विवाह का समझता। एक तो कम उम्र, दूसरा कार्यों को जिस तरह निपुणता से अपरा संभालती, उसका मुकाबला तो वह कर ही नहीं सकती थी। लोग कहते दोनों बहनें कितने प्रेम से रहती हैं, रहती भी कैसे नहीं। दिशा ने अपने सारे अधिकार जो खुशी खुशी अपरा को सौंप दिए थे, घर की चाबियों से लेकर रोहित तक, पर आज उसे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि वह एक बच्चा गोद भी ले सकती थी। माँ ने कितना समझाया था कि एक दिन तू जरूर पछताएगी दिशा,
पुनर्विवाह का चक्कर छोड़ एक बच्चा गोद ले ले अनाथ आश्रम से, उसे एक घर मिल जाएगा और तुझे संतान। जब रोहित को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तू यह जिद क्यों कर रही है? सौत तो मिट्टी की भी बुरी लगती है। इस पर दिशा कहती कि नहीं माँ, रोहित मेरी हर बात मानते हैं, कमी मुझ में है, तो मैं रोहित को उसकी संतान से वंचित क्यों रखूं? आज लगता है कि क्या फ़र्क पड़ जाता यदि गोलू की जगह गोद लिया बच्चा होता तो। घर में सिर्फ 3 प्राणी होते और रोहित उसके पहलू में सोया करते। आज उसे अपरा से ज़्यादा रोहित अपराधी लग रहे थे। वे हमेशा उसकी उपेक्षा करते रहे। लोग ठीक ही कहते हैं कि पहली सेवा करने के लिए और दूसरी मेवा खाने के लिए होती है। वह हमेशा 2 मीठे बोल सुनने को तरसती रही, फिर इसे रोहित की आदत मानकर चुप्पी साध ली। पर आज यह क्या था? ये उच्च श्रृंखल व्यवहार, ये मीठे मीठे बोल, वह गुलाब का फूल, अपरा दीदी मुझे जो इतना मान देती हैं, वह सब नाटक है। मेरे सामने दोनों आपस में ज़्यादा बात भी नहीं करते और अपने कमरे में बिछड़े प्रेमी प्रेमिका या फिर कोई नया नवेला जोड़ा बन जाते हैं। दिशा की आंखें रोते रोते सूजने लगी थी। अपरा दीदी कहते कहते उसकी ज़बान न थकती थी। वही अपरा आज उसकी अपराधी बन सामने है। उससे उम्र में, तजर्बे में, हर लिहाज से बड़ी थी। उसे समझा सकती थी कि यह दूसरे विवाह का चक्कर छोड़ एक बच्चा गोद ले ले। मेरा विवाह तो 19 वर्ष की कच्ची उम्र में ही हो गया था। रोहित 10 साल बड़े थे, एक परिपक्व पुरुष, उनका मेरा क्या जोड़? ना तो एक जैसा विचार ही था। सास भी विवाह के साल भर में साथ छोड़ गई। अपनी कच्ची गृहस्थी में जैसा उचित लगा वैसा करती गई। शायद ज़्यादा भावुकता भी उचित नहीं होती। अपनी बेरंग जिंदगी के लिए किसे दोषी ठहराए? कौन है उसका अपराधी? रोहित, अपरा या वह खुद?